कोई को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मिलेगी तो मेरा पार्टी मिलेगी, नहीं तो सब लोग को मेरा पीछे रोकने के लिए बोलूंगी। अभी जो पार्टी बन रही है, सबसे पहला लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, किस नाम से पूरी पार्टी तैयार हो रही है। देखिए, पार्टी का जो फुल नेम है, वो जो इलेक्शन कमीशन को मैटर है, वो मैं पार्टी को रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उनका कोई प्रक्रिया थोड़े टाइम लगेगी, लगभग जनवरी तक वो सामने आएगी। उसी टाइम फिर एक कलकत्ता में एक रैली करके वहाँ मेरा लोगो क्या होगी, सब कुछ पता मिल जाएगी। वो चुनाव तो आने वाला टाइम थोड़ा 4 महीना बाकी है। वो फरवरी में कोई चुनाव इलेक्शन कमीशन ओपन करेगी शेड्यूल, तो उसके पहले मेरा पार्टी को क्या फ्लैग का रंग होगी, क्या पार्टी का वो सिंबल होगी, सब कुछ आ जाएगी। मैं पहले से सोचा 135 सीट में चुनाव में उतरेगी, लेकिन आज का दिन में ये लग रहा है सारे 2026 में जो चुनाव आ रहा है, ये 294 सीट में ही मेरे को लड़ने पड़ेगा। लोगों को जो साड़ा है, लोगों को मैं जो सपोर्ट दे रहा है, लोगों को मेरा को जो हर रोज फोन करके बता रहा है, कुछ बिहार से दक्षिण 24 परगना लास्ट का वो बॉर्डर इलाका काकद्वीप है, सारे जो सीट है 294 वो अगले दिन चुनाव में उतरेगी। मैं और मैं लग रहा है जो पहले मैं सोचते है, जो मैं चुनाव का जो रिजल्ट आएगी वो मैं निर्णायक शक्ति होगी। ये भी हो सकता, अल्लाह राजी होता, ये भी हो सकता मेरा पार्टी अगले दिन सत्ता में आ जाएगी। पार्टी सत्ता में आ जाएगी, मैं किसी को लिए इंतजार नहीं करूंगी। मैं सब लोगों को मैं ऐलान करूंगी, अपील करूंगी, मैं को साथ देने के लिए। मैं आम जनता के लिए पार्टी कर रही, लोगों को जो मजबूरी है वो मजबूरी हटाने के लिए मैं पार्टी कर रही। ये 294 सीट जो आप दावा कर रहे हैं सब पे लड़ेंगे, जीतने का क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे आप दावा करेंगे, उतनी सीटें आप निकालेंगे, जीतेंगे? मैं कोशिश तो करूंगी अकेला ही बहुमत लेने के लिए, नहीं होगी तो मेरा ऊपर तो भरोसा सब लोगों को करना पड़ेगा। यही हालत आएगी, हैंग असेंबली होगी, कोई को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मिलेगी तो मेरा पार्टी मिलेगी, नहीं तो सब लोग को मेरा पीछे रोकने के लिए बोलूंगी। आप यहाँ पे नई पार्टी बना रहे हैं, AIMIM मुर्शिदाबाद में अभी अधिकार यात्रा निकाल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बातचीत करके उधर अधिकार यात्रा चल रहा है, इधर आप नई पार्टी की लॉन्चिंग कर रहे हैं? किसी को साथ में ही कोई जोड़ेंगे नहीं। मैं आज के दिन में कि जो सत्ता में है इनको हटाने के लिए मेरा टारगेट है, और जो आने वाला है कोशिश कर रहा है 2021 में वो टारगेट दे दिया जो 200, तो 77 में रुक गया। 148 तो मिलना चाहिए, तो 77 में ही रुक गया। जो 2000 लास्ट जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का 2024 में, उसी टाइम वो 18 था, 2019 में पार्लियामेंट का सदस्य 18 था। वो चुनाव का रिजल्ट के बाद वो नीचे आके 12 हो गया, लेकिन वो असेंबली को सीट जो आगे बढ़ा है वो 91 है। तो मेरा लग रहा है वो 91 उनको रुकेगी, नहीं तो 100 में रुक जाएगी। और मैं बाकी जो 194, ये जो 213 है और आज के दिन में 220 है। तो 2006 में बुद्ध भट्टाचार्य जो इंतकाल हो गया, लेफ्ट गवर्नमेंट को लास्ट जो याद चल रहा है, तो उनका था 235, क्या हालत हो गया हुआ 2011 में 235 से वो 59 में आ गया। और जो 42 था 6 से 11 टीएमसी का लीडर ऑफ द अपोजिशन था पार्थ चैटर्जी, वो 182 आ गया। कांग्रेस का जो 20 था वो 42 आ गया, मैं भी शामिल था 42 से। तो
चुनाव का नतीजा क्या आएगी वो आम पब्लिक को चुनाव में वोट डालने के बाद वो जो काउंटिंग वेन्यू से वो रिजल्ट आएगी। इसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा, मैं भी वेट करना पड़ेगा और ममता बनर्जी को भी वेट करना पड़ेगा। आज के दिन में वो ऐसा नहीं बोल सकता जो मैं मेजोरिटी मिलेगी, कभी नहीं हो सकता। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नई पार्टी बन रही है इसका मुकाबला किससे होगा? आपका जो मेन ऑपोजिशन है, आपका जो मेन विपक्ष होगा जिसपे आपकी लड़ाई होगी, वो कौन है? मैं टीएमसी में यहाँ सत्ता में है, उनको खिलाफ में चुनाव में उतरेगी। फिर वो बीजेपी आने वाला का कोशिश कर रही है, उनको खिलाफ भी मैं, मेरा दोनों को पार्टी को सम दूरत्व रह के चलेगी। इनको भी मैं खिलाफ हूँ, उनको भी खिलाफ हूँ। गठबंधन की हम बात करें, 294 सीट जो आप कह रहे हैं, क्या ये 294 सीट पे पूरे तरीके से आप अकेले जाएंगे? एआईएमआईएम से भी जो उनके अध्यक्ष है वो भी कह रहे थे कि नहीं, उनकी हवा ठीक है, इस सीटों पे उनका मतलब माहौल ठीक बना हुआ है, तो ऐसे में बात किया जा सकता है। आपके तरफ से क्या रुख है और बाकी पार्टियों से क्या बात हो रही है? मेरे को टीएमसी को खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को जो रुकना चाहते हैं बंगाल को सत्ता में आने के लिए, सब लोगों को साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है गठबंधन करने के लिए। उनको तो आगे बढ़ना चाहिए ना, तो मैं एक कदम आगे बढ़ेगी तो उनको 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ेगी। ये अधीर चौधरी है, इनको पास आज का कुछ आदमी उनको पास है, वो चुनाव 2024 में जीतने के लिए बहुत कुछ बोला। राहुल गांधी को बात करके रखा, मैं डबल हैट्रिक करके ही छोड़ूंगी। क्या हालत हुआ, वो चुनाव हार गया। तो आज का दिन में वो सोचेगी मेरा साथ आने का, तो खाता खुलेगी, नहीं तो सुन्नो है, सुन्नो ही रहेगी। क्या मेरा क्या प्रॉब्लम है? बाकी जनता का अभी रुझान कैसा लग रहा है आपको? मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ बंगाल की सीटों पे, वहां पे क्या लग रहा है आपको? वहां लोग आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कुछ बिहार से काकद्वीप, सारे राज्यों में जो 294 सीट है, मैं एक ख्याल से अपना बोल दिया जो 135 में लड़ोगे। 3 दिन पहले से हर रोज किसी न किसी सीट से मेरा आवेदन आ रहा है, मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा सीट में उम्मीदवार देने के लिए। तो मैं सोच रहा है जो ऐसा चले तो अगले दिन 294 में ही मैं चुनाव पे उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से आप चुनाव में उतरेंगे, आपकी पार्टी उतरेगी, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक जिसपे लगातार ममता बनर्जी एक तरीके से हम कहें तो लोग सपोर्ट करते थे, मुसलमान एक तरफा, वो कहीं ना कहीं कटेगा, वो कहीं बटेगा और उससे नुकसान ममता बनर्जी को होगा। ये सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता, वो ममता बनर्जी को पूछिए। जो मुसलमान को खास आदमी बना के रखा, वो दुधेल गाय बोल रहा है। क्या किया 14 साल में मुसलमान के लिए क्या किया? मंदिर बनाया, वो सनातन धर्मावलंबी, वो खुद है ब्राह्मण है, वो उनको लिए बनाया। तो 10,000 मदरसा को सैंक्शन देने का बात है। आज का दिन में 338 और 235 वो भी रोक के रखा। पीबी सलीम साहब उनका माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल है और शानदार आदमी है, उनको भी खुल के काम नहीं कराया। तो मुसलमान को साथ क्या दिया? जो मुसलमान को वोट उनको पास रिजर्व रहेगी, नहीं होना चाहिए। मुसलमान को अपना पाके खड़ा होके उनको वोट में, चुनाव में वोट डालना चाहिए। वही तो मेरा अपील करूंगी। कल की बात करें हम, कल पार्टी जब लॉन्च हो रही है, आप हमेशा दावा करते हैं कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे। आपने जुम्मे में कहा था 2 लाख लोग आएंगे, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी। पहले दिन 1 लाख लोगों का दावा किया था, उस दिन भी भीड़ थी। कल आप क्या कहेंगे, कितने लोगों की भीड़ होगी? कल कितने लोगों को आपने इनवाइट किया है और कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं? मैं ओपन इनवाइट किया, किसी को चिट्ठी लिख के, किसी को कार्ड भेज के मैं ओपन नहीं किया। मैं ओपन मेरा फेसबुक आईडी से इनवाइट किया, आज भी कर दिया, शाम भी कर दूंगा, कल सुबह भी मेरा फेसबुक आईडी से यहाँ मौजूद होने के लिए बोलूँगा।
मैं इतना लोगों को कैसा इनवाइट करूंगी। मैं ओपन इनवाइट कर रहा है सबको लिए, मेरा ओपन यहाँ मौजूद होने के लिए बोला। कितने लोग होंगे फिर भी, और कहाँ से लोग आ रहे हैं? मेरा जो सारा मिलते हैं सब लोगों को जो मेरा को साथ बातचीत चल रही, तो मेरा लग रहा है जो 4 लाख आदमी इकट्ठा होगी। और ये कहाँ से लोग आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से भी आ रहे हैं या मुर्शिदाबाद मालदा आसपास से? सारा बंगाल से आ रहा है, कुछ आदमी बोरपेटा से आ रहा है, आसाम से। वो मेरा सुबह बात हुआ, वह 4 लक्सरी गाड़ी बोरपेटा से रवाना दे रहा है आज, वो कल सुबह घुस जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के अलग जिलों से भी लोग आ रहे हैं दूसरे? सब पश्चिम बंगाल से सब जो 341 ब्लॉक है, सब ब्लॉक से कोई ना कोई यहाँ मौजूद होगी। हुमायूं कबीर चेयरमैन के रूप में पार्टी के मंच पे मौजूद रहेंगे। मंच पे और कौन से लोग हैं जो हुमायूं कबीर के साथ में मौजूद रहेंगे? 400 आदमी डायस में रहेगी, और डायस के नीचे में VIP चेयर में और 250 है, टोटल 650 आदमी। ये लोग की अगले दिन बंगाल का लीडर बनेगी। यानी पहले दिन ही आप 600 लीडर तैयार कर रहे हैं? 75 का स्टेट कमेटी डिक्लेयर करेगी। पश्चिम मेदिनीपुर का एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कल ओपन होगी। बाकी मुर्शिदाबाद का होने का बात है, वो भी पेंडिंग कर दिया। वो अगले दिन 4 तारीख जनवरी 4 तारीख में ये डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, और डोमकल का जनकल्याण मैदान में वहाँ डोमकल विधानसभा के टारगेट करके वहाँ शुरू करेगी। मुर्शिदाबाद में मैं अकेला ही आज के दिन में 22 सीट में लड़ने का क्षमता मेरा है। आम जनता मेरा साथ है। अगले दिन चुनाव इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करने दीजिए, बाकी देख लीजिए। आखिरी सवाल है, आपकी जो पार्टी बन रही है इसकी आइडियोलॉजी क्या होगी? किस तरीके की ये पार्टी होगी, और क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे या फिर कैसे ये पार्टी का स्वरूप होने वाला है? पार्टी सारे लोग के लिए, बंगाल का सारा लोग के डेवलपमेंट करने के लिए मूल एजेंडा है। इनको जो अधिकार है, अपना अपना जो धर्म है, धर्म का अधिकार भी सुरक्षित रखना, और सब लोगों को जाने माने संदर्भ है इनको जीना, इनको अपना अपना धर्म करना, अपना अपना काम करना। काम जो सरकारी जो दफ्तर है, ये दफ्तर में लोग को नियोग करना, कर्म संस्थान बढ़ाना, शिल्पायन बढ़ाना। इसी जो बाबरी मस्जिद को जो नींव रखा, देख लीजिए ना कितना आदमी यहाँ अभी भी होटल बनाया, दुकान बनाया, बादाम बिकता, सब कुछ हो रहा है। मेरा नाम पर लेके वो बाबरी मस्जिद ने वो T-शर्ट बनाया, तो 200 रुपया दाम लेते हैं। तो मैं कल बोल दिया जो इतना दाम नहीं चाहिए, तो 200 से 50,000 हट गया, 150 हुआ। आज ऐलान कर दूंगा 100 से मिल जाएगा, और मैं 50,000 फ्री सर्विस दूंगी। गंजी T-शर्ट 50,000, 27,50,000 कीमत पड़ेगी। दिल्ली को एक संस्था को मैं बना के दे रहा, तो वो 50,000 फ्री में दूंगी वो T-शर्ट। मेरा तस्वीर रहेगी, मेरा पार्टी का सिंबल नहीं रहेगी, लेकिन पार्टी का सिंबल का क्या कलर होगी वो सामने भी रहेगी, पीछे भी रहेगी। वो 50,000 गंजी में ही फ्री सर्विस इलाका का आदमी को बता ही दीजिए कलर क्या होगा पार्टी का? वो काल में मिल जाएगा। तो हुमायूं कबीर हमारे साथ थे। साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी लॉन्च होगी उसमें 400 लोग मंच पे रहेंगे, और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पार्टी हैं जो कि सेम तरह की सोच है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, AMIM क्यों ना हो, सबको इनवाइट कर रहे हैं कि वो TMC और BJP को हराने के लिए साथ में आए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.